नमस्कार मित्रों, प्रपंच तंत्र का एक और एपिसोड लेकर मैं अजीत राय आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे हमारे परम प्रिय दुश्मन पाकिस्तान की सेना, जिसको खुद पाकिस्तानी मजाक में नंबर 1 कहते हैं, नंबर 1। लेकिन हम सेना की बात नहीं करेंगे, सेना की बात सभी करते हैं। कैसे बलूचिस्तान में अपने ही लोगों पर बम बरसाती है, पश्तूनों पर बम बरसाती है, बांग्लादेश में क्या किया, कैसे हारी, कहाँ हारी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की, पाकिस्तान की वायुसेना, और वायुसेना की भी जीत की कहानी बताऊंगा। पाकिस्तानी वायुसेना के हारने की कहानियां तो सभी लोग बताते हैं, कैसे इंडिया ने यहाँ धोया, इंडिया ने वहाँ धोया। मैं आपको आज पाकिस्तान की वायुसेना की शानदार जीत की कहानी बताऊंगा। तो मित्रों, साल था वो 1987। 1983 में पहली बार पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स मिले थे अमेरिका की तरफ से, और 83 से 87 तक लगातार खेपें आती रही, मिलते रहे। मतलब 87 में जाके उसकी स्क्वाड्रन पूरी हो गई, जितने मिलने थे वो सारे मिल गए, और अमेरिकनों ने पाकिस्तानियों को F-16 पर ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया दिया। ऐसे ही पाकिस्तान के एक स्क्वाड्रन लीडर साहब थे। एक दिन प्रैक्टिस सॉर्टी के लिए F-16 के कॉकपिट में बैठे और दौड़ लगा दिए। ये एयरपोर्ट था सरगोधा, जिसका कल्याण किया था अभी भारतीय वायुसेना ने। तो सरगोधा एयरपोर्ट पर F-16 लेकर दनदनाते हुए एयर पट्टी पर दौड़ रहे थे टेक ऑफ करने के लिए। लेकिन इस्लाम में सूअर को हराम ऐसे ही नहीं कहा जाता। साले मुसलमानों की बांस किए रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर भी F-16 तेजी से दौड़ रहा था, एक सूअर से देखा नहीं गया, और वो वराह महाराज जो थे दौड़ते हुए एयर स्ट्रिप पर आकर F-16 के सामने सीना तान के खड़े हो गए। अबे कहाँ जा रहे हो, हम यहाँ हैं। अब बेचारे स्क्वाड्रन लीडर साहब घर से नहा धोकर वजू करके आए होंगे, हराम जानवर सामने आ गया, ब्रेक मार नहीं पाए, टकरा गए। सूअर का तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन F-16 जो है रनवे छोड़कर साइड में झाड़ियों में जा घुसा और आग लग गई। यानी 87 में F-16 का स्क्वाड्रन पूरा हुआ था पाकिस्तान एयरफोर्स का, और 87 में ही पहला F-16 भी बर्बाद हुआ उनका, और वो भी किसी लड़ाई में नहीं, एक सुअर ने उनका F-16 बर्बाद कर दिया। अब घटना तो हो गई, स्क्वाड्रन लीडर साहब जो थे इजेक्ट कर गए थे। हवा में जहाज हिट होने पर या कुछ दिक्कत होने पर पायलटों का इजेक्ट करना तो मैंने सुना था, लेकिन यहाँ पे पायलट साहब थे जमीन से इजेक्ट करके हवा में गए। ऐसे ही पाकिस्तान दुनिया का अतरंगी मुल्क नहीं है, वो हमेशा उल्टा करता है। सारी दुनिया हवा से इजेक्ट करके ज़मीन पे आती है, ज़मीन से इजेक्ट करके हवा में गए और फिर वापस ज़मीन पर आए। फिर उसके बाद भाई बहुत बड़ी नुकसान था। अमेरिकी भी गालियां दे रहे थे कि सालों दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट, और तुम एक सुअर के हाथों गंवा बैठे। वहां से ही बहुत तड़ी लगाई गई, हाई लेवल मीटिंग हुई। अंत में एयरफोर्स ने जो है सेना की मदद ली। सेना की पूरी एक बटालियन भिड़ी एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर से सुअरों को मारने पर, और भाई साहब 3 दिन तक ये ऑपरेशन सुअर चलता रहा। सरगोधा एयरबेस की बाउंड्री के अंदर जितने भी सुअर थे सबको मार दिया गया। अब सुअरों के मांस का क्या किया गया ये मैं नहीं जानता, हालांकि होता बहुत स्वादिष्ट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुअर ही खाए जाते हैं, ऊपर से जंगली सुअर, आहा हा हा हा। लेकिन पता नहीं पाकिस्तानियों ने उनका क्या किया। जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने
सुअरों पर जबरदस्त जीत हासिल की। एक भी सुअर सरगोधा एयरबेस के अंदर नहीं छोड़ा गया। और इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद उसमें हिस्सा लेने वाले अफसरान को बाकायदे गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। तो आप लोग अक्सर जब उनके सीने पर सजे हुए अवार्ड देखते हैं तो कहते हैं कि अरे इन्होंने जंग तो कोई जीती नहीं, अवार्ड किस बात के मिले हैं। इस बात के अवार्ड थे, क्या पता उसमें से एक आध मेडल सुअर मारने के हों। तो ये थी पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार जीत की कहानी सुअरों के खिलाफ, लेकिन अपने देश के। वैसे पाकिस्तान फोर्सेस तो एक्सपर्ट है इसकी, अपने देश के आदमी को भी सुअर समझते हैं। कोई टेंशन नहीं, उड़ा दो, खत्म कर दो, मार दो। तो ये थी कहानी पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस सुअर। पाकिस्तान एयरफोर्स को एक F-16 का नुकसान हुआ और सरगोधा एयरबेस से सुअर साफ हो गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।